अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होयंग होंगजू को दिल की धड़कनें सुनाता है। अब इस एपिसोड में वही सीन कंटिन्यू हो रहा है। तभी डॉक्टर आ जाती है और वो इन दोनों को देख ये बोलती है कि ये मेरा काम है। यहाँ होंगजू डॉक्टर को बोलती है कि जब होयंग बाहर जाएगा तभी चेकअप करना। होयंग बाहर आ जाता है। होंगजू को सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है जहाँ उसके दिमाग में होयंग ही चल रहा था। वहीं नेक्स्ट सीन में हेजी ऑफिस के वाइस प्रिंसिपल से छुट्टी लेने के लिए जाती है। अब एक और शॉक कि उसके पापा ही वाइस प्रिंसिपल है जहां हेजी एज अ टीचर पढ़ाती है। बैक टू द सीन में आते हैं। हेजी बताती है कि होंगजू का एक्सीडेंट हुआ है और उसे हॉस्पिटल जाना है। यहाँ हेजी के फादर भूल जाते हैं कि वो वाइस प्रिंसिपल है। होंगजू की चिंता करते हैं और हेजी के साथ हॉस्पिटल चलने की बात कहते हैं। हेजी मना करती है। तब उसके फादर मिस्टर सो से कहते हैं कि वो दोनों साथ जाए हॉस्पिटल। हेजी इसके लिए भी मना कर देती है और अकेले निकल जाती है, लेकिन रास्ते में मिस्टर सो कार में बैठने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में अंकल को कैब ड्राइवर का कॉल आता है क्योंकि होयंग अपना बैग टैक्सी में ही छोड़ के हॉस्पिटल के अंदर चला गया था। उसी बैग को लेने अंकल हॉस्पिटल आते हैं और सोचते हैं कि होयंग यहाँ क्या कर रहा। वहीं दूसरी तरफ हेजी मिस्टर सो के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है और जैसे ही कार से निकलने वाली रहती है उसके पैर फंस जाते हैं और उसे मिस्टर सो गिरने से बचा लेते हैं। मिस्टर सो अपनी कार से एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज हेजी को पहनाते हैं। ये देख हेजी को प्रिंसेस वाली फीलिंग आती है। फिर वो हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रही थी, तभी गेट पर उसे अंकल मिल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। यहाँ होयंग बाहर वेट कर रहा था। होंगजू को नर्स व्हीलचेयर पर लेकर आती है। अब दोनों बातचीत करते हुए चलने लगते हैं। होंगजू थैंक्स बोलती है, ये सोच के कि तुम्हें बुरा लग रहा था कि तुमने मुझे लास्ट टाइम फ्राइड चिकन वाली जगह पे डांटा था, इसलिए तुम्हें मैं अभी माफ करती हूँ। होयंग यहाँ उसको ये बोलता है कि तुम सफाई क्यों दे रही हो। होंगजू के नेक में दर्द होता है। होयंग उसे ये भी डॉक्टर से चेक करवाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में अंकल बैग ले आते हैं और गुस्सा हो रहे थे होयंग पर। होंगजू की कंडीशन के बारे में भी पूछते हैं। हेजी बोलती है कि वो दोनों नीचे आ रहे। होंगजू जल्दी डिस्चार्ज मांग लेती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में रहना नहीं पसंद। अब यहाँ हेजी अंकल से पूछती है कि क्या उनको सब पता था कि होयंग होंगजू को पसंद करता है। अंकल कहते हैं कि उनको लगा नहीं था कि होयंग इतना सीरियस होगा। इस तरह की हरकतें उसने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं की। हेजी कहती है कि क्या आप मेरी टीम में शामिल होंगे। सीन यहाँ शिफ्ट होता है। अब होंगजू और होयंग लिफ्ट से नीचे लॉबी में जा रहे थे। होंगजू पूछती है कि क्या हेजी नीचे है। होयंग बोलता है कि हाँ, उसने उसे नीचे वेट करने को बोला है। तभी लिफ्ट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। होंगजू होयंग के साथ कॉर्नर में चिपक जाती है। होंगजू बड़ी क्यूटली उसे देखने लगती है और उसे कुछ मोमेंट्स याद आते हैं जब दोनों क्लोज हुए थे, लेकिन होंगजू होश में आके उन बातों से खुद को दूर रहने को बोलती है। बाहर निकल के होंगजू एक साइड में होयंग को बात करने के लिए ले जाती है, जिस पर होयंग कहता है कि अब तुम ये चाहती हो कि मैं फिर से चला जाऊं। होंगजू बोलती है कि तुम नखरे मत दिखाओ, तुमको ये सब चीज़ें कुछ नहीं लगती होगी क्योंकि तुम यूएस में रहे हो, लेकिन तुम्हारी हरकतें लोगों को गलतफहमी दिलाती रहती है। मैं ये नहीं बोलती कि तुम्हें मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन इतनी ओपन माइंडेड मैं नहीं हूँ, तो मुझे अजीब लगता है। तो अगली बार से मेरे साथ संभल के रहना। तभी होंगजू को हेजी दिखती है। हेजी होंगजू को देख बोलती है कि कैसी हालत हो गई है मेरी बेस्टी की, ये छोटा मोटा एक्सीडेंट तो नहीं था, तुमको तो पूरा प्लास्टर लगा है। होंगजू बोलती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। हेजी स्कूल का रीज़न देती है। होंगजू क्यूटली बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और अभी उसे कितना दर्द हो रहा। यहाँ हेजी उसकी चिंता करते हुए दिखती है। यहाँ अंकल आते हैं होयंग का ट्रॉली उसके तरफ धक्का देते हुए और गुस्सा होते हैं होयंग से। होयंग बोलता है कि वो यहाँ हॉस्पिटल में नखरे दिखाने आया है, जो कि ये वर्ड्स होंगजू के थे, तो वो उसी को देख के बोलता है। अब यहाँ सारे बाहर आते हैं। होंगजू पूछती है हेजी से कि तुमने होयंग को कॉल क्यों किया। तब हेजी कहती है कि उसके दिमाग में पहले नाम होयंग का ही आया था।
जो कहने लगते हैं कि अब मैं बीच में नहीं फंसना चाहती, तो तुम जल्दी से उसे डेट करो। अब हेजी के माइंड में कुछ आ नहीं रहा था कि कैसे टाला जाए इस सिचुएशन को हमेशा के लिए। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो मिस्टर सो को बुलाती है। अब हेजी होंजो को ये बताती है कि वो मिस्टर सो को डेट कर रही है, और ये बात वो इस तरह से यहाँ नहीं बताना चाहती थी। कल वो बोलती, लेकिन तुम जा चुकी थी। होयोंग को सब पता है। मिस्टर सो भी हेजी का साथ देते हुए यही बोलते हैं कि उसे हेजी काफ़ी समय से पसंद है। यहाँ ये सुन के सारे शॉक होते हैं। होंजो हेजी को ये बोलती है कि होयोंग तो तुम्हारा फर्स्ट लव है ना। तो हेजी जवाब देती है कि तो क्या हुआ, लेकिन मिस्टर सो मुझे ज़्यादा लाइक करते हैं। अब हेजी होंजो को अंकल की कार में जाने के लिए कहने लगती है, बहाना बनाते हुए। हेजी को मिस्टर सो के साथ स्कूल जाना है और वो नहीं आ पाएगी, और होयोंग से पूछती है कि तुम भी तो घर जा रहे होंगे ना, तो होंजो को छोड़ देना, वैसे भी वो इस हालत में ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ नहीं पाएगी। हेजी उसका पर्स होयोंग के हाथ में दे देती है। होंजो बोलती है कि चलो घर जल्दी, क्योंकि अब उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा। अंकल भी चलो चलो कहने लगते हैं। अब हेजी अंकल को अपने साथ कार में चलने को बोलती है ताकि होयोंग और होंजो अकेले साथ में घर जाए। अंकल तो है ही ट्यूबलाइट। बाद में अंकल भी मान जाते हैं और हेजी मिस्टर सो के साथ निकल जाती है। ये सब देख होयोंग हंसता है। होंजो सोचती है कि सबको आखिर हो क्या गया है। होयोंग होंजो को चलने के लिए बोलता है। अब वहीं हेजी को मिस्टर सो बड़े प्यार से देख रहे थे, तो अंकल को लगता है कि वो दोनों सच में डेट कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर सो इस बात को क्लियर करते हैं। हेजी माफ़ी मांगती है मिस्टर सो से कि उसने इस सिचुएशन में उनको डाल दिया है। अंकल को तब समझ आता है कि हेजी होयोंग और होंजो को मिलाने में हेल्प कर रही है। अंकल पूछते हैं कि तो तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मिस्टर सो को डेट कर रही हो। अब जब तक होंजो के दिमाग में ये क्लियर नहीं हो जाता कि हेजी होयोंग को डेट नहीं करना चाहती, तब तक होंजो होयोंग के करीब नहीं जाएगी। ये बात हेजी को अच्छे से जानती थी, इसलिए वो बहाना बना देती है कि वो मिस्टर सो को डेट कर रही है। वहीं नेक्स्ट सीन में होयोंग को उसकी मम्मी का कॉल आता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। होयोंग पुराने दिन याद दिलाता है होंजो को, और हमें पास्ट के सीन में ले जाया जाता है। अब होंजो और होयोंग की बस निकल गई। होंजो गुस्से में चिल्लाती है कि हम कहाँ सोएंगे, इतनी रात हो गई है, जिस पर होयोंग जवाब देता है कि कहीं भी सो जाएंगे। होंजो उसका मुंह देखते हुए बोलती है कि हम साथ क्यों सोएंगे। होयोंग बोलता है कि ऐसा मैंने कब कहा, हम अलग सोएंगे। होंजो चलते हुए कहने लगती है कि मेन रोड में टैक्सी देख के बस एरिया तक पहुंचते हैं, वहां हमें कोई ना कोई बस ज़रूर मिल जाएगी। होयोंग बोलता है कि चलो अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग तो दौड़ता है। होंजो रिप्लाई देती है कि एटलीस्ट तुम्हारे जितना अच्छा तो नहीं कि किसी के भी पीछे पीछे यहाँ तक चले आए। वो आगे निकल जाती है। होयोंग के शूज़ में कुछ चला जाता है, जिसे निकालने के लिए वो साइड खड़े हो जाता है साइन बोर्ड का सहारा लेके, पर वो बोर्ड अचानक से गिर जाता है और उसी के साथ होयोंग भी गिरते हुए एक कंस्ट्रक्शन हो रहे गड्ढे में जा गिरता है, जिसमें कीचड़ पहले से ही भरा हुआ था। होंजो अपना ही बड़बड़ाते हुए जा रही थी, पीछे क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं पता। जब वो पीछे पलट कर देखती है तो होयोंग उसे नहीं दिखता, तो वो ये सोचने लगती है कि कहीं होयोंग उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा। लेकिन उसको दूर किसी जगह से होयोंग की आवाज़ आती है। होंजो ढूंढते हुए जाती है, तब उसे गड्ढे में होयोंग भीगी बिल्ली जैसे दिखाई देता है। होयोंग उसे देख ये बोलता है कि ये जगह बहुत गीली है, तो क्या तुम कोई रस्सी या लकड़ी लेकर आओगी। उसकी सिचुएशन देख सबसे पहले होंजो बहुत हंसती है, फिर वो ऊपर खींचने के लिए रस्सी ढूंढने जाती है। 30 मिनट हो जाते हैं, होंजो का कोई अता पता नहीं। उसके बाद वो आती है एक लंबी सी घास की डंडी लेके, उससे वो होयोंग को ऊपर खींच रही थी। तभी वो डंडी टूट जाती है और होयोंग उसी पानी में गिर जाता है और दीवार से उसका सर टकराकर वो बेहोश हो जाता है। होंजो उसको आवाज़ देती है और घबरा जाती है, और फिर वो भी उसी गड्ढे में कूद जाती है। होयोंग होश में जब आता है तब वो होंजो को स्टूपिड बोलता है, क्योंकि एक घास की डंडी से वो उसको ऊपर खींच रही थी और अपना बैग और मोबाइल ऊपर ही भूल गई।
जो बोलती है कि हाँ मैं स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें बहुत आवाज़ दी लेकिन तुम जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे लगा तुम डूब जाओगे। अब उसे डर नहीं लग रहा क्योंकि होयंग उसके साथ है। रस्सी ढूंढने जाने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि जंगलों में फ्रॉग्स अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। होयंग बोलता है कि उसमें डर की क्या बात है, फ्रॉग्स ही तो थे। तभी उस पानी में एक फ्रॉग कूद के होयंग के ऊपर आ जाता है और वो डर के होंजू के ऊपर चढ़ जाता है। होंजू हंसने लगती है। अब एट प्रेजेंट में भी होंजू हंसी रही थी और तब वो बोलती है कि सुबह होने के बाद हम गड्ढे में से निकल पाए थे। सोल्जर्स ने उन लोगों को बचाया था। तब पूरी रात कांप रहे थे तुम। होयंग बोलता है कि ऐसा मैंने कब किया था। होंजू बोलती है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब हुआ था, लेकिन जूनहो से जुड़ी हर एक बात बुरी है, इसलिए वो इस खराब याद को अब याद नहीं रखना चाहती। होयंग बोलता है कि ये जूनहो से रिलेटेड थोड़ी है, ये तो हम दोनों की मेमोरीज है। दोनों घर आते हैं। होयंग हेल्प करने की कोशिश कर रहा था लेकिन होंजू मैं खुद कर लूंगी कहती है। वो कार से उतरते वक्त गिरने वाली थी, तभी उसको होयंग पकड़ लेता है। वो बोलता है कि जब भी मैं आसपास रहूं तो मेरी मदद मांग लेना, लेकिन होंजू तो होंजू है। वो सीढ़ियों पर खुद से चढ़ने लगती है। होयंग फिर से बोलता भी है कि तुम्हें मैं उठा लूंगा। होंजू को तो अपनी ही करनी है। अब ऊपर जाने के लिए जैसे ही वो कदम बढ़ाती है, उसकी स्टिक उन सीढ़ियों में फंस जाता है और वो गिरने जा रही थी। तभी उसको होयंग पीछे से कैच कर लेता है। अब वो नीचे जाती है जहां वो फिर से गॉड का शुक्रिया अदा करती है। होयंग मेडिसिन लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन मांगता है लेकिन यहाँ अगेन वो आनाकानी करती है, लेकिन होयंग प्रिस्क्रिप्शन छीनता है। तभी एक कार्ड नीचे गिर जाता है। अब वो क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा। होयंग जाते जाते होंजू को वार्न करता है कि अगर एक और बार उसने कहा ना कि वो ठीक है तो उसकी खैर नहीं। अब वो उसे आराम करने को बोल के निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में सांगपिल के कैफे में सारे खाने जाते हैं। सांगपिल हेजी को चढ़ाते हुए कहता है कि पहली बार हेजी बिना होंजू के इतने सारे नए लोगों के साथ डिनर करने आई है। सांगपिल को कुछ नहीं पता था तो उसे सारी बात पता चलती है। हेजी सांगपिल से भी पूछती है कि क्या उसे होयंग और होंजू के बारे में पहले से पता था। सांगपिल बोलता है कि होयंग ये बात किसी को भी नहीं बताया था तो वो कैसे हिंट भी दे देता, जिसपे हेजी बोलती है कि लगता है गली के कुत्तों को भी सब मालूम होगा, बस एक मुझे ही छोड़ के। यहाँ सांगपिल को ये मालूम चलता है कि होंजू के मकान मालिक होयंग के अंकल है। सांगपिल एक चीज नोटिस करता है कि मिस्टर सो अपना खाना हेजी के साथ शेयर करके खा रहे थे, विच शोज कि मिस्टर सो के दिल में हेजी के लिए प्यार और केयर है। अंकल बोलते हैं कि होयंग अच्छे से ख्याल रख रहा होगा कि नहीं होंजू का। वही होंजू सपना देखती है कि होयंग उसके पास आके उसको किस करने जा रहा है। तभी उसकी नींद खुलती है किस वाले मुंह के साथ। होंजू सोचती है कि उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए उसे ऐसे सपने आ रहे हैं। लेकिन वो अब घर जाने की सोचती है और बाहर निकल जाती है फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। तभी होयंग आता है और बोलता है कि तुम नहीं सुधरोगी ना, और उसको गोद में उठा के ऊपर तक ले जाता है। होयंग होंजू के लिए सिंपल डिनर भी लाया था और मेडिसिन्स भी। वो खुद का ख्याल रखने को बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी होंजू उसे आवाज देती है और कहती है कि तुम अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हें गलत समझती थी। हम कभी स्कूल टाइम में क्लोज नहीं रहे ना, शायद इसलिए। अगर हेजी ना होती तो मैं तुम्हें याद भी ना रख पाती। ये बातें सुन ज्यादा न रिएक्ट करते हुए होयंग वहां से ये बोल के चला जाता है कि सुबह उठकर कॉल कर देना मुझे। होंजू ये सब जानबूझकर कह रही थी। फिर वो ये सोचती है कि कहीं उसे बुरा तो नहीं लगा। अगेन उसके दिमाग में अजीब चीजें आती है। नेक्स्ट सीन में होयंग अपना बेड ठीक कर रहा था जहाँ होंजू पहले लेटी थी। अब उसे वही बात याद आती है जो कुछ टाइम पहले होंजू ने कही थी। वो यही सोचते हुए बैठता है कि कितने बार वो रिजेक्ट होगा बिना अपने प्यार का इजहार किए। तभी उसको उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसका फ्रेंड ये पूछता है कि अभी इस टाइम तो तुम्हें प्लेन में होना चाहिए था, तो तुम कोरिया में क्या कर रहे हो, कब आने वाले हो।
हू यंग का ध्यान तभी उस कार्ड पर जाता है और उसको देख हू यंग अपने फ्रेंड को जवाब ना में देता है कि वो नहीं आएगा। अब ये कार्ड होंजू का था। सीन चेंज होता है और हम जूनहो को देखते हैं जो अपने घर में एनिमेशन देख रहा था। उसके साइड में बहुत सारे होंजू के लिखे लेटर्स थे। उन लेटर्स को देख जूनहो पुरानी बात याद करता है और हमें भी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जूनहो का फर्स्ट इंटरव्यू था जब वो पहली बार बेस्ट राइटर का अवार्ड जीता था। वहां होंजू भी आती है जूनहो को चीयर करने, लेकिन वो भी काम के कारण रात भर सोई नहीं थी, इसीलिए इंटरव्यू जूनहो का चल रहा होता है और साइड में वो सो रही होती है। इंटरव्यू में पूछे गए सवाल में ज़्यादातर होंजू का ही जिक्र जूनहो करता है। इंटरव्यू होने के बाद वो होंजू के पास जाता है। तभी वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाली लड़की पूछती है कि क्या आप किसी को पसंद करते हो, और जूनहो होंजू को देख हाँ बोलता है। बैक टू द प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ जूनहो का फ्रेंड आता है और जूनहो उसे बताता है कि होंजू ने मॉर्निंग से ना तो कॉल किया है और ना ही कॉल रिसीव किया है। तब उसका फ्रेंड बोलता है कि वो तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हो गई है। अब उसका फ्रेंड ये बोलता है कि तुम उसे उस टाइम क्यों नहीं बताए, अगर बताते तो वो इतना नहीं रोती और तुम्हें भी बेटर लगता। अब ये राज पता चलता है कि जूनहो को एक्चुअली पैनिक अटैक्स आ रहे थे जिस वजह से वो कुछ लिख नहीं पाता था और कंगाल बन चुका था, इसीलिए वो बिन बोले होंजू से ब्रेकअप भी कर लिया था ताकि वो उस हालत में उसे ना देखे। जूनहो का फ्रेंड समझाता है कि तो क्या हुआ, अगर तुम बोलते तो कम से कम तुम्हारे साथ तुम्हें चाहने वाले तो होते। जूनहो बोलता है कि उसे पता था कि होंजू उसका प्रोजेक्ट एक्सेप्ट ज़रूर करेगी क्योंकि वो प्रोड्यूसर बनी ही मेरे लिए है ताकि वो मेरी बुक को एनिमेटेड बना सके। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जूनहो जिस एनिमेशन को देख रहा था होंजू ने बनाया था वो, और उसका नाम भी शो होता है। नेक्स्ट सीन में हू यंग उसी कार्ड को देख खुश होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां गड्ढे में फंसे दोनों ट्रूथ और डेयर का गेम स्टार्ट करते हैं जिसमें जो शॉकिंग सच बताएगा उसको सर पर नहीं पड़ेगी मार। दोनों को नींद ना आए इसीलिए ये आइडिया होंजू देती है। होंजू स्टार्ट करती है ये बोल के कि जूनहो बहुत हैंडसम है। हू यंग बिल्कुल शॉक नहीं होता तो वो उसके सर पर मार देता है। नेक्स्ट हू यंग की बारी थी। अब वो बताता है कि एक बार वो एक मैथ्स का सॉल्यूशन गलत बना दिया था। इस बात से होंजू शॉक होती है क्योंकि हू यंग जीनियस है और वो ये एक्सपेक्ट हू यंग से नहीं की थी। अब होंजू ये बताती है कि वो एक बार क्लास में लास्ट आई थी क्योंकि उसने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन में नंबर 2 टिक किया था और एक भी जवाब का ऑप्शन नंबर 2 नहीं था, जिस वजह से वो कंप्लेन करती है इंग्लिश टीचर की, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एटलीस्ट इतने सारे क्वेश्चन में कुछ का तो जवाब नंबर 2 होता। ये सुन हू यंग बोलता है कि तुम और तुम्हारे नॉनसेंस थ्योरी सही में शॉकिंग है। अब हू यंग कहने लगता है कि मारो मुझे क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है शॉकिंग बताने को। होंजू फोर्स करती है। तब हू यंग बताता है कि उसको एनिमेशन डायरेक्टर बनना है, ये ड्रीम था उसका। यहाँ होंजू शॉक होके बोलती है कि तुमको देख नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ सोच सकते हो। होंजू बताती है कि उसको भी एनिमेशन में इंटरेस्ट है। होंजू बोलती है कि क्यों ना तुम अपना ड्रीम मुझे दे दो, वैसे भी टीचर्स मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा ड्रीम क्या है, लेकिन मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरा ड्रीम क्या है, पर आज मुझे मिल गया कि मुझे क्या करना है। हू यंग बोलता है कि ये मुश्किल होगा। होंजू कहती कि इस दुनिया में सब मुश्किल है और क्या तुम अपना ड्रीम मुझे देना नहीं चाहते। अगर हू यंग अपना सपना देगा तो वो जब एनिमेशन डायरेक्टर बन जाएगी तब वो अपनी सैलरी का 5% देगी। अब सीन एक प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां होंजू के फ़ोन में ग्रुप चैट्स हो रहे थे। यहाँ सांगपिल हिंट देते हुए होंजू को चिढ़ाता है। हीजी उसको रोकती है। होंजू आज के दिन छुट्टी ली थी, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। हीजी इस ग्रुप चैट में हू यंग को भी ऐड करती है। होंजू ये देख शॉक होती है। हू यंग मैसेज में बोलता है कि नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है,
जिस पर होंजू रिप्लाई देती है कि वो क्यों आए नीचे। होयंग भी जवाब देता है कि तुम आ रही हो या मैं तुम्हें लेने ऊपर आऊं। होंजू नीचे आती है। होयंग उसको उसकी सारी फेवरेट चीज़ें ब्रेकफास्ट में सर्व करता है। यहाँ होयंग को सांगपिल पहले ही बता दिया था कि होंजू को क्या पसंद है और क्या नहीं। प्लस होंजू का फेवरेट डेजर्ट भी हेजी होयंग को देते हुए कहती है कि होंजू को ये बहुत पसंद है। होयंग उसको डेजर्ट ऑफर करता है बट होंजू टाल रही थी, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि डेजर्ट भी उसका फेवरेट है तो वो ना नहीं कर पाती। अब यहाँ हेजी फुल सपोर्ट कर रही थी होयंग को। हेजी होंजू का पास्ट एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेके भी बोलती है कि वो बस अपनी दोस्त को खुश देखना चाहती है। अब यहाँ होंजू डेजर्ट एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो होयंग को देख थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है, इसलिए आधा खा के वो जाने लगती है। लेकिन होयंग बोलता है कि हमें बात करनी चाहिए। होंजू जिस पर कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है बात करने के लिए। होयंग यहाँ 5% वाली बात याद दिलाता है। होंजू यहाँ अनजान बन रही थी, लेकिन होयंग उसको ये बोलता है कि मैं तो तुम्हारा क्लासमेट हूँ ना, तो क्या यही प्रॉमिस रह गया तुम्हारा? तुम्हें तो सब याद आ गया था ना कि क्या हुआ था उस टाइम। अब 10 साल में 5% कितना हो जाएगा? तुम्हें तो पता है कि मैं मैथ्स में कितना माहिर हूँ। लेकिन होंजू टोटली इस बात को टालते हुए नजर आती है और लास्ट में बोलती है कि उसने ये कहा था कि जब वो डायरेक्टर बनेगी तभी, लेकिन अभी वो बस कंपनी में प्रोड्यूसर है, तो ये प्रॉमिस गिना नहीं जाएगा। होयंग हंसने लगता है, ये कहेगी कि तुम इतनी सी बात को इतना सीरियस लोगी, ये नहीं मालूम था। उसे सच में लगा नहीं था कि वो एनिमेशन बनाने लगेगी। होंजू बोलती है कि इस बार वो एज अ प्रोड्यूसर सबके सामने आएगी। होयंग उसकी तारीफ करता है। होंजू अपने कुछ एनिमेशंस होयंग को दिखाने की बात करती है। वहीं नेक्स्ट सीन में जुनहो होंजू के ऑफिस जाता है उससे मिलने, लेकिन वो उसकी अपनी जगह पे नहीं दिखती, तो वहीं के को एम्प्लॉय से होंजू के बारे में वो पूछता है। अब होंजू यहाँ होयंग को एनिमेशन दिखाने के लिए अपना लैपटॉप ऊपर लेने जा रही थी। होयंग उसे पूछता है कि क्या उसे वो उठाए। होंजू बोलती है कि वो खुद से चढ़ जाएगी। तभी वहाँ जुनहो आता है। होंजू उसे देख बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जुनहो यहाँ बोलता है कि मुझे पता चला कि मीटिंग कैंसिल हुआ तुम्हारे एक्सीडेंट के कारण। होंजू इस चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन जुनहो चिढ़ा हुआ था होंजू और होयंग को साथ में देख, और वो हक जताते हुए होंजू को डांटने लगता है, ये कह के कि अगर उसका ऐसे ही बिहेवियर रहा अपने काम को लेके तो उसे सोचना पड़ेगा कि हमें साथ में काम करना चाहिए या नहीं। होयंग ये सुन आगे जा रहा था जुनहो से बात करने, लेकिन उसे होंजू रोक देती है और जुनहो के पास जाके ये बोलती है कि निकाल दो मुझे काम से। फिर जुनहो ये सुन बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुमने तो कहा था ना कि तुम अपने माइंड को चेंज नहीं करोगी मेरे लिए। इस पर होंजू बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं चेंज हो गई हूँ, क्या अब यहाँ से जाओगे? ये कह के होंजू जाने लगती है। जुनहो उसका हाथ पकड़ता है ये बोल के कि अभी तक उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई है। होंजू गुस्से में बोलती है कि एक और बार टच किया ना उसे तो वो मार देगी। ये बोल के वो ऊपर चढ़ने लगती है। ऐसे ही दर्द में जुनहो भी वहां से चला जाता है। होंजू ऊपर जाती है और हेड डाउन करके बैठ जाती है। होयंग उसके स्टिक्स ऊपर लेकर आता है और होंजू के साथ ही बैठ जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे बहुत दर्द हो रहा है। होंजू बोलती है कि उसे दर्द के साथ शर्मिंदगी महसूस हो रही अपने फेल्ड रिलेशनशिप को लेकर। होयंग यहाँ बोलता है कि तुम ये बोल के मुझे बुरा क्यों बना रही हो, क्योंकि वो खुश है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कामयाब नहीं हो पाया। अब होयंग आगे आके होंजू से ये बोलता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, पैर से भी और दिल से भी। ये कह के वो होंजू के नज़दीक जाता है और उसे किस करता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंगली ख़त्म हुआ है ये एपिसोड। अब देखते हैं कि क्या होंजू के दिल में होयंग अपनी जगह बना पाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं मिलती हूँ आप सभी को अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।